मैं यहाँ पर हूँ प्रभु। प्रभु मुझे देख, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर बरसा परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। Humbled by your majesty, covered by your grace so free. Here I am, knowing I'm a sinful man, covered by your love of land. And now I found the graces from above. Here's mine, since you laid down alive the greatest sacrifice. कलीसिया हाथ उठाएंगे, singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed, but all love in your hand. Well, singing, since you laid down alive the greatest sacrifice. कलीसिया गाए, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरी दया से बचाया मुझे, तेरे हाथों में जिंदा हूँ मैं। हम गाए हैं प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ओ तेरी दया से बचाया मुझे, तेरे हाथों में जिंदा हूँ मैं। I'm singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed, but our love in your hand. We're singing majesty, majesty. Oh, your grace has found me just as I am, empty-handed, but our love in your hand. Majesty. Oh, गाए हैं प्रभु, हे प्रभु, तेरी दया से बचाया मुझे, तेरे हाथों में जिंदा हूँ मैं। गाए हैं प्रभु,
हे प्रभु, तेरी दया से बचाया मुझे, तेरे हाथों में जिंदा हूँ मैं। गाए हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरी दया से बचाया मुझे, तेरे हाथों में जिंदा हूँ मैं। ओ कलीसिया गाए, अपने हाथों को उठाएं, कहेंगे परमेश्वर से तेरी दया से जिंदा हूं प्रभु, तेरी दया के द्वारा ही जिंदा हूं मैं। ओ हालेलुया। Amen, amen. हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है मुझे, ऐसा लग रहा है मेरी आवाज मेरे को वापस आ रही है। हालेलुया। अभी हम लोग ने गाया कि परमेश्वर की दया से हम जिंदा है। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की दया से ही हम जिंदा है सिर्फ? आमेन। हम भी सभी यही विश्वास करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से ही हम जिंदा है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, सिर्फ संडे नहीं, बाकी के दिनों में भी, जब हम कलीसिया में नहीं रहते, घर में नहीं रहते, हमारे काम पर और हमारी काम की जगह पे या फिर स्कूल में, कॉलेज में हम रहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसमें एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे परमेश्वर हमें बचा लेता है। आमेन। और हमें वो चीज़ रियलाइज होती है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। ये गाना उसी लिए था कि हमें परमेश्वर ने बचाया, और सिर्फ परमेश्वर की दया के द्वारा हम जिंदा है। आमेन, आमेन। हम ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। आमेन। कितने लोग मानते हैं कि यीशु कमाल का है? आमेन। वो परमेश्वर होके इस धरती पर आया, उसने क्रूस पर अपना जान को दिया, तीसरे दिन जी उठा, और अभी वो स्वर्ग में हमारे लिए घर बना रहा है। आमेन। है कि नहीं यीशु कमाल का? आमेन, आमेन। ताली बजाएंगे हम। आमेन। सुनाई नहीं दे रहा मेरे को तालियों की आवाज? मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। आमेन। रुकेंगे हम 1 मिनट के लिए, रुकेंगे। हालेलुया। कितने लोग सोए यहाँ पर? जरा अपना हाथ को उठाना। देखो दिख रहा है मेरे को, फिर भी इतना स्लो मैं बोला, सर्वेश के जितना फास्ट भी नहीं बोला मैं। हाँ, हम परमेश्वर की स्तुति करने आए हैं। आमेन। हम गा रहे यीशु है कमाल का, और खुद में ही जान नहीं है ऐसे गा रहे, ऐसे ताली बजा रहे, ऐसे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपको स्क्रीन में भी शायद दिखता रहेगा मेरे पीछे, आप कैसे स्तुति परमेश्वर को दे रहे हैं। हमें परमेश्वर को स्तुति कैसे देना है?
चिल्लाकर, जैसे दाऊद ने स्तुति दी, अपने कपड़ों को फाड़ कर, वो राजा था, हम लोग तो यहाँ पे फिर भी प्रजा है, तो हमें कैसा स्तुति को देना चाहिए? आमेन। हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। कलीसिया गाएंगे। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को शांत कराता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। ओ मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। ओ हालेलुया, प्रभु के जैसा कोई नहीं है। ओ धन्यवाद हो प्रभु तेरा। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, आमेन। कितने लोग खुश है? मजा आ रहा है स्तुति करने? आमेन। अपने चाहिए तो आप कुर्सी को भी हटा सकते हो, बीच में आ जाइए, कुर्सी को बाजू कर दीजिए, अपने पास बहुत कुर्सी है। अगर आपका कोई कुर्सी ले लेगा तो अंदर भी बहुत सारा है, अगर वो भी कम पड़ेगा तो सोफा भी है, अच्छे से बैठ के वचन सुनेंगे सोफे पे। आमेन। अपने कुर्सियों को छोड़ेंगे और नाचेंगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि यीशु मसीह चंगा है। आमेन। यीशु मसीह चंगाई करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह चंगाई करता है? आप, अगर मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आज इस कलीसिया में अगर कोई बीमारी में, अगर कोई सिर्फ बीमारी शरीर का नहीं, बीमारी अगर आत्मा का, बीमारी अगर मानसिक बुद्धि का, बीमारी अगर कर्जे का, बीमारी अगर कोई ऑफिस का, नॉट इन द सेंस, आप समझ लेना थोड़ा, तो वो हर चीजों के ऊपर यीशु मसीह आज चंगाई देगा आपको। आमेन, आमेन, आमेन। कलीसिया स्तुति करेंगे। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम की भलाई, तेरा नाम में दुहाई, तेरा नाम है सब नामों में पार।
से बचाता है। आइए अपने हाथ उठा के कहे, ओ यीशुआ तू सैलाब में साथ है। Yes, Lord. ओ साथ मेरे यीशु। Hallelujah. ओ आत्मा गाएंगे। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा 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 मंडराता। ओ आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा 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 मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। हो पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ये पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। ओ हालेलुया। प्रभु आप कार्य करता है इस जगह पर। ओ धन्यवाद हो तेरा, ओ धन्यवाद
धन्यवाद हो प्रभु तेरा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। कल से आराधना करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे पिता, परमेश्वर को कहेंगे आप प्रभु छू ले प्रभु। हम सारी चीजें हमारी बाजू में रखकर परमेश्वर आपके पास आए हैं प्रभु। प्रभु आप कार्य कर प्रभु, आप दया कर, आपकी इच्छा पूर्ण होने दे पिता। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद हो तेरा। ओ हालेलुया, इज़राइल की स्तुति पर तू विराजमान है। इज़राइल की स्तुति पर तू विराजमान है। तू महान शक्तिमान है। पवित्र 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 तू ही है। तू महान शक्तिमान है। पवित्र 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 तू ही है। तेरी महिमा से ये मंदिर भर जाए। तू ही विराजता है दया के सिंहासन पे। तेरी महिमा से ये मंदिर भर जाए। तू ही विराजता है दया के सिंहासन पे। इज़राइल की स्तुति पर तू विराजमान है। इज़राइल की स्तुति पर तू विराजमान है। तू महान शक्तिमान है। पवित्र 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 तू ही है। तू महान शक्तिमान है। पवित्र 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 तू ही है। तेरी महिमा से ये मंदिर भर जाए। तू ही विराजता है दया के सिंहासन पे। तेरी महिमा से ये मंदिर भर जाए। तू ही विराजता है
You're the mighty one of Israel. Mighty one. Oh, holy, holy, holy are you, Lord. You're the mighty one of Israel. Holy, holy, holy are you, Lord. Your presence in this temple, we cry, holy are you, Lord. No sign can compare as you break your mercy through. Your presence in this temple, we cry, holy are you, Lord. No sign can compare as you take your mercy through. Hallelujah, Lord. Holy Bala Basana. Holy are you, God of light. Let's just worship Him. आइए उसकी आराधना करें, हर एक लोग उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसको गौरव करें। वो योग्य है स्तुति के, वो योग्य है महिमा के, उसके ऐसा कोई नहीं है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। स्तुति आराधना सिर्फ तेरे सामने होती है परमेश्वर। बाइबल हमें स्वर्ग के बारे में बताती है कि स्वर्ग में कई सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। प्रियो, पवित्र है वो, महिमा की योग्य है। और क्यों ना इस समय हम कहे पवित्र है तू। Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. तेरी महिमा से ये मंदिर भर जाए। तू ही विराजता है। प्रभु तेरी महिमा से, तेरी महिमा से प्रभु ये मंदिर महिमा से मंदिर भर जाए। तू ही विराजता है सिंहासन पे।
चाहिए। तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। प्रियो, इस हफ्ते भर जैसे मैं आराधना कर रहा था प्रभु के सामने, एक ही बात मैं दोहरा रहा था प्रभु से कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु तेरी उपस्थिति चाहिए। और आज सुबह में भी जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, एक ही बात हमारे मन के अंदर आई है कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। और क्यों ना इस समय कलीसिया उसकी उपस्थिति के लिए तड़पे, उसकी उपस्थिति के लिए तैयार हो जाए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। सारे लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहें, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। फिर एक बार कहे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। सिर्फ वही चाहिए प्रभु। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। जरा मिलकर कहे, प्रभु कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। प्रियो, कई बार हम हमारी जिंदगी को अलग अलग चीजों पे आधारित रखते हैं, लेकिन इस समय प्रभु चाहता है कि हम हमारी जिंदगी को उसके ऊपर आधारित रखें, उसके ऊपर हम निर्भर हो जाएं, ताकि अपनी चीजों पर हम निर्भर हो। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर हो जाएं। कलीसिया, यू हैव टू रेस्ट ऑन लॉर्ड। आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, कोई और चीजें नहीं, कोई और बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर सभी चीजों का मालिक है। कोई और चीजें नहीं आपको सफलता ला सकती है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके जीवन में सफलता ला सकता है। तो क्यों ना हम कहे प्रभु कुछ नहीं, लेकिन मुझे तू चाहिए। जैसे एक रिश्ता पिता और बेटे का है, वैसे परमेश्वर आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। वो आपका पिता बनना चाहता है, और जैसे आप उसको बुलाओगे, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, और तू मेरा बेटा है। इस समय प्रभु से कहे परमेश्वर कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हर बीमारी उसके सामने घुटने टेकती है, हर कर्जा उसके सामने घुटना टेकता है, हर गलत चीजें उसके सामने घुटना टेकता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और जब आप उसके अपनाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे प्रफुल्लित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे जीवन के अंदर महान कार्य करूंगा। क्यों ना हम कहे प्रभु कुछ नहीं। फिर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहे प्रभु कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। दिल से कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया लॉर्ड। कुछ लोग यहां पर हैं, आत्मा लीड कर रही है, जिनकी जिंदगी का आधार हो चुका है। वो ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कोई आधार नहीं, मैंने जिसके ऊपर भरोसा रखा उससे मेरा भरोसा तोड़ा है। मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहन ने, मेरे पति ने मेरा भरोसा तोड़ा है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरा भरोसा हूं, मैं तेरा भरोसा हूं। दुनिया तेरी भरोसा नहीं है, लेकिन मैं तेरा भरोसा हूं। हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, तू दिखाए जो मुझे वो देखूं। आए हाथ उठाए और कहे तू चले तो फिर मैं चलूं।
चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, सिर्फ तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, काफी है मुझे। सब गाएंगे तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. फिर हमने हाथों को ऊंचा उठाया इस समय। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर तू यहाँ मौजूद है प्रभु, और तू हमारा आधार है। प्रभु तूने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरा पुरस्कार हूं। आज तू हमसे कहता है कि मैं तेरा पुरस्कार हूं। प्रभु तू हमारा आधार है, तुम्हारे जीवन में भरपूरी लाने वाला है। प्रभु हमारा जीवन भरपूरी है परमेश्वर तुझ में। प्रभु धन्यवाद इस वक्त के लिए प्रभु, तेरी महिमा के लिए, गौरव के लिए, यीशु के नाम से आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ प्रभु को महिमा देंगे, गौरव देंगे यीशु को। हालेलुया। आइए एक जोरदार तरीके से होने दीजिए। वो योग्य है, वो भला है। हालेलुया। Is worthy of all praises. Amen, amen, amen. हालेलुया, हालेलुया। बैठने से पहले हम एक दूसरे से मिलेंगे और कहेंगे परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। क्यों ना इस समय थोड़ा समय ले और एक दूसरे से कहे कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपका उद्धार करता है, प्रभु आपके जीवन में नई बातों को भरने वाला है। कहो, लोगों से मिलो और कहो कि प्रभु भरपूरी लाने वाला है। आमेन। मिले आप लोग सभी लोगों से जोरदार तरीके से मिलिए मिलिए मिलिए। कहे प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भरपूरी लाने वाला है, प्रभु उद्धार करता है, प्रभु मालिक है हर एक चीजों में। आमेन। आइए हम लोग बैठ जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में, सारे लोग बैठ जाएंगे। आइए सभी लोग बैठ जाए प्रभु की उपस्थिति में। इस समय आप लोग कितने लोग काली कुर्सियों को देख रहे हैं, है ना? क्यों ना इस समय हम खड़े हो और जितने भी कुर्सियां हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस समय खड़े रहिए, आइए खड़े रहिए, खड़े रहिए। आप लोग जितने भी कुर्सियां देख रहे हैं उनके ऊपर हम हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये सभी कुर्सियों को तू भर दे यीशु के नाम से। प्रभु सभी कुर्सियों को तू भर दे यीशु के नाम से। आइए जोरदार जोरदार तरीके से प्रार्थना करेंगे। ओ राबा सांदारी खेरी खेलना मान दो को। आइए हम लोग सभी लोग मिलकर हम कहेंगे परमेश्वर ये सारी कुर्सियों को प्रभु तू भर दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर।
का सांदारी खेली मेंदेरी खेरेबे। कहेंगे कि प्रभु आप कार्य करें। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, सारे लोग एक दूसरे का हाथ हम पकड़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस कलीसिया में अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने के लिए। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु करेगा? प्रियो, पास्टर नहीं करता है, कोई अगवा नहीं करता है, प्रभु करता है। आमीन। और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु चिन्ह चमत्कारों को करे। आइए हम प्रार्थना करें, एक साथ मिलकर सारे लोग अपने आवाज को ऊंचा उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर परमेश्वर तू कार्य कर प्रभु। परमेश्वर जितने भी लोग हैं प्रभु, सभी लोगों को परमेश्वर इस कलीसिया में चिन्ह चमत्कार होने के लिए प्रभु कार्य कर प्रभु। लंगड़े प्रभु चलने दे परमेश्वर, अंधे देखने दे परमेश्वर गूंगे बोलने दे प्रभु, बीमारी चंगी हो जाए प्रभु। ऐसा परमेश्वर तू कार्य कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम जोरदार तालियां बजाएं और बैठ जाएंगे। आमीन आमीन। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? सभी लोग तैयार हैं? बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, मैंने कहा बैठ जाए। हम सभी लोग तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो आइए हम भाई नायडू के द्वारा, चंद्रा नायडू के द्वारा हम इस परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम स्वागत करेंगे उनका तालियों के साथ यीशु के नाम से। हालेलुया, होली स्पिरिट, थैंक यू। परमेश्वर महान है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपका महान प्रेम, दया, कृपा, अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता। पिता, स्थान में खड़ा हूं तो सिर्फ केवल पिता आपका दया के द्वारा। पिता, स्थान को आप आशीष कर प्रभु। जितने भी परमेश्वर यूट्यूब चैनल देख रहे परमेश्वर, उनको भी आशीष कर। और पिता, इस वचन के द्वारा जितने भी इधर बैठे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं प्रभु, वचन के द्वारा आप आशीष कर। और परमेश्वर सीखने के लिए वचन को उन लोगों को सहायता कर, और मुझे भी सहायता कर आपका वचन को सिखाने के लिए पिता। पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। तो हम लोग को जाएंगे वचन की ओर, समय ना गवाते हुए। तो यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर हमारा प्रेमी है, वो आपसे और हमसे प्रेम किया। सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, उन्होंने करने के द्वारा करके दिखाया। अपना एकलौता पुत्र को इस जगत में आपके लिए, हमारे लिए उन्होंने दिखाया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं करके। तो इसीलिए बोलते उसमें, ताकि जो कोई भी हो, इस मुंबई शहर में हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाता है। इसीलिए लोग, परमेश्वर बोलते हैं, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा करके कहता है। इसीलिए इधर सभी लोग यीशु पर विश्वास करना चाहिए। एक दूसरे को बोले यीशु के पर विश्वास करो। और देखते हैं यीशु क्या कहता है, उसी में जाएंगे। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इधर दो लोगों का वर्णन किया गया है। एक प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया है, और चोर बोलेगा तो शैतान एक चोर है। शैतान चोरी करने के लिए आता हमारे पास,
हमारा धन दौलत को चोरी करने के लिए नहीं, हमारा हीरा मोती जवाहरात चोरी करने के लिए नहीं, हमारा बैंक बैलेंस चोरी करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास चोरी करने के लिए आता है, क्योंकि धन दौलत से बढ़कर हमारे पास एक चीज है, वो चीज शैतान चोरी करने के लिए आता है, वो है जीवन। वो शैतान हमारे जीवन को चोरी करने के लिए आता है। इधर यीशु बोलते हैं, मैं इस जगत में आया हूं ताकि लोगों को जीवन देने के लिए। शैतान हमारे जीवन को खराब करता है, इधर यीशु मसीह हमको जीवन देता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, जो कोई विश्वास करता है वो जीवन पाएगा। वो सिर्फ अनंत जीवन है, वो अनंत काल का जीवन भी पाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यीशु इस धरती पर आया पुत्र जीवन देने के लिए। एक दूसरे को बोले, यीशु धरती पर आया है, वो आपको और मुझे जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। हम लोग आगे जाएंगे, देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। किसके द्वारा जीवन पाए? पुत्र। ये परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 क्या, मैं जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र। यही पुत्र कहता है, मैं जगत में आया हूँ इस जीवन देने के लिए। और यीशु मसीह बोलता है, अपना इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि वो हम उसके द्वारा जीवन पाए। बोले, यीशु के द्वारा हम जीवन पाए। बहुत लोग यीशु के जीवन पाने के लिए नहीं आते, नहीं। बहुत लोग जीवन को पाते नहीं है। जिसने यीशु को पाया उसका जीवन बदल गया। जिसने यीशु को पाया आनंद काल का जीवन को पाया। हालेलुया। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो कभी नाश होएगा नहीं। धरती भी नाश होएगा नहीं, मरने के बाद भी नाश होएगा नहीं। क्योंकि एलआईसी बोलता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मरने के बाद क्या एलआईसी पॉलिसी देगा क्या मेरे साथ? एक पॉलिसी आया था मेरे पास, वो हेलमेट देखा, भाई साहब से 2 मिनट ले सकते क्या? बोला हाँ ले सकते हैं। हमारा कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। बोलो हमको भी मालूम है भाई साहब, हम बाइक चलाते हैं, कभी गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं। बोलो उसके बाद क्या हमको कुछ होश भी होता है क्या? क्या बोलना क्या चाहते हैं? नहीं, आप पॉलिसी ले लो, पॉलिसी, ताकि मरने के बाद। बोला मैं मरने के बाद वो पॉलिसी मैं लेके मैं क्या करूँ? मैं स्वर्ग में थोड़ी आएगा। आप इस दुनिया का पॉलिसी दिखाते हैं, मैं यीशु का पॉलिसी आपको देते हैं। आप मरने के बाद भी आप आनंद काल का जीवन जी सकते हैं। हम जिंदगी के साथ भी जिएंगे और मरने के बाद भी आनंद काल का जिंदगी जिएंगे हम लोग। हालेलुया। ये यीशु का पॉलिसी है। हालेलुया। ये दुनिया का पॉलिसी नहीं है, ये यीशु का पॉलिसी है। इसीलिए यीशु बोलते हैं, मेरे द्वारा आनंद काल का जीवन पाओ। इसके लिए बोलते हैं, पर पुत्र बोलते हैं, पिता बोलते हैं, पुत्र को जगत में मैंने इसीलिए भेजा कि यीशु के द्वारा जीवन पाए। बहुत लोग जीवन पाने के लिए नहीं चाहते, नहीं। बोलो पुत्र के द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। ओ राबा खेरिया नामा खोरो लोबो खोरिया राबा खेरे। हम लोग जाएंगे इस वक्त पहला यूहन्ना 5:11 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। इस वचन को बड़ी ध्यान से सुनो और जीवन पाओ। जीवन, बहुत सारे लोग जीवन जीते हैं धरती के ऊपर, लेकिन असली जिंदगी उनके पास नहीं है। आज हमारे पास असली जीवन भी है। और वह गवाही यह है, इधर यूहन्ना एक प्रभु का दास वो गवाही दे रहा है
परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में और है। ये जीवन उसके पुत्र में है। पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसके पास जीवन है। सुनो, परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। और इधर वो वचन कहता है और ये गवाह है उसके जीवन उसके पुत्र में। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अनंत काल का जीवन दिया है और ये जीवन किसके पास है? उसके पुत्र में। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं उदाहरण के लिए देता हूं। मैं केंद्र सरकार 10,000 करोड़ एक स्थान के लिए उनका फंड में से देता है। 10,000 करोड़ केंद्र सरकार एक जगह के लिए फंड में से देता है। क्या वो 10,000 डायरेक्ट आता है? केंद्र सरकार का 10,000 करोड़ इस जगह को इन्वेस्ट किया या फंड में से दिया है उन लोगों के एरिया के लिए, क्या वो डायरेक्ट आएगा? वो 10,000 करोड़ कैसा आएगा? ये 10,000 करोड़ केंद्र सरकार जब पास करता है फंड, इधर का प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उनको देते हो 10,000 करोड़, यहाँ का मंत्री, महाराष्ट्र का मंत्री को। और ये मंत्री क्या करते हैं? उसका हाथ के नीचे जो एमएलए है वो उनके पास आता है वो 10,000 करोड़। एमएलए क्या करता है? उस एरिया का नगर सेवक कौन है वो पास करता है वो 10,000 करोड़। वो नगर सेवक क्या करता है? उस एरिया का सोसाइटी या कमेटी कौन है वो उनके पास होता है। उनके द्वारा ही वो 10,000 करोड़ वो उधर तक पहुंचता है जहां जिसको पहुंचने का। वैसे ही परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है, स्वर्ग का जीवन दिया है। वो पिता ने हमको डायरेक्ट नहीं दिया, नहीं, वो पिता अनंत काल का जीवन, वो स्वर्ग का जीवन उसका पुत्र में है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास क्या है? उसके पास जीवन है। हाँ। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। देखो, जीवन सभी लोग जीवन जी रहा है। अमीर भी जी रहा है, गरीब भी जी रहा है, मिडिल क्लास वाला भी जी रहा है, लेकिन वो जीवन नहीं है जो आपके पास और मेरे पास है। हालेलुया। वो सभी उनके पास नहीं है जो हमारे पास है। उनके पास जीवन तो है लेकिन उनके पास अनंत काल का जीवन नहीं है। उनके पास वो जीवन नहीं, वो अनंत जीवन नहीं है। उनके पास वो जीवन नहीं है जो खुशी का जीवन नहीं है, वो जीवन नहीं है उनके पास जो शांति का जीवन नहीं है। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर का पुत्र है, इसके लिए इसीलिए हमारे पास वो जीवन है। अनंत काल का जीवन है, शांति का जीवन है, खुशियों का जीवन है और समाधान का जीवन आज आपके पास मेरे पास है, क्योंकि आज हमारे पास परमेश्वर का पुत्र है। और ये पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, जो परमेश्वर का पुत्र पे विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है, इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम जानो आज कि अनंत जीवन तुम्हारा है। किसका है? बोलो, अनंत जीवन मेरा है और अनंत काल का जीवन भी मेरा है। बोलो, अनंत काल का जीवन भी मेरा है। क्यों तुम्हारा है? क्योंकि आज परमेश्वर का पुत्र आपके पास है, इसीलिए आप अनंत जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, इसके लिए उनके पास अनंत जीवन भी नहीं है और वो अनंत काल का जीवन भी नहीं है। आज जो कोई भी देख रहे हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, आज आप भी वो अनंत काल का जीवन का भागीदार बनोगे, वो आशीष का जीवन के भागीदार बनोगे। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है।
जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हम लोग यीशु के साथ परमेश्वर के पास जो कुछ मांगते हैं वो हमारे सुनता है। हालेलुया। आज जो कुछ भी हम उसके सामने हुआ होता है, ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, आपका हमारा इच्छा नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार पिता के पास कुछ भी मांगते हैं, वो हमारे सुनता है। बोलो, हमारे सुनता है। और कुछ मांगते वो हमारे सुनता है। ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उनसे मांगा है हमने पाया है। मैं बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ मेरे जीवन का बारे में, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा शारीरिक जीवन, मेरा मानसिक जीवन, मेरा आर्थिक जीवन के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जब भी मैं प्रार्थना करके मेरे पिता के पास मांगा है वो मैंने पाया है। इसीलिए मैं आज सीना ठोक के कह सकता हूँ, आज जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके मांगते हैं, पिता सुनता है और करता भी है। हालेलुया। इसके लिए बोला, पिता सुनता है, हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें देता है। हालेलुया जीसस। देखो, पिता ने हमें सब कुछ दिया है, वो अधिकार हम लोग देखेंगे इस वक्त। मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने हम लोगों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या दिया गया है? अधिकार। ये अधिकार किसने दिया है? पिता ने, परमेश्वर ने अपना पुत्र को सब कुछ अधिकार दिया, स्वर्ग का और पृथ्वी का सब कुछ अधिकार पिता के पास है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग योग के साथ कह सकते हैं, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, मैं अनंत काल का जीवन को मैं पा सकता हूँ, क्योंकि मेरा पिता स्वर्ग में अधिकार है। अगर मेरा पिता से ये यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस धरती को छोड़ेगा तो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। इसके लिए जो कुछ हम लोग मांगते हैं पिता हम लोगों को देते हैं, क्योंकि सब कुछ पिता के पास अधिकार है। आशीष का नल खोलना भी पिता के पास है, आशीष का नल को खोलना भी बंद करना भी पिता के पास सब कुछ अधिकार है। बोले, यीशु के पास सब कुछ अधिकार है। इसके लिए हमको डरने का नहीं है, हमको डरने का जरूरत नहीं है। जब पिता हमारे साथ है तो हम किस बात पे डरना है? हालेलुया। जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं तो हमारा पिता हमारा सुनता है। बहुत लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं, मुझे पता नहीं है। पिता से मांगो, पिता से प्यार करो। हालेलुया। मत्ती 11:27 पढ़ेंगे। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता ने पुत्र को सब कुछ सौंप दिया है। सब कुछ बोले, सब कुछ। एक भी ऐसा चीज छोड़ा नहीं। पिता ने अपना पुत्र को सब कुछ अधिकार देकर इस धरती के ऊपर भेज दिए। तोड़ा ने पूरा सब कुछ, जीवन देने का, जीवन लेने का सब कुछ परमेश्वर ने अपना पुत्र को अधिकार के साथ इस धरती के ऊपर भेजा। इसीलिए यीशु बोलता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। पिता के पास अधिकार है, यीशु के पास अधिकार है, स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, सब कुछ अधिकार होकर भी
फिर भी इस धरती के ऊपर आपके लिए हमारे लिए एक गुलाम के जैसा आपके लिए हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, अधिकार होने के बावजूद भी। हालेलुया। हाँ, कोई पिता को और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। इधर बोलते कोई भी पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। आज बहुत सारे लोग इस धरती में यीशु को जानते नहीं, किसी को जानते नहीं, यीशु को जानते नहीं। मैं कई लोगों को मैं अलग अलग जगह में जाते हैं, पूछते हैं यीशु को पहचानते क्या? बोलो कौन है यीशु? सारा जगत का मालिक, सारा स्वर्ग का मालिक, सब कुछ होने और परमेश्वर को लोग आज भी जानते नहीं। कितना दुख लगता है ये सुनते कि यीशु को जानते नहीं। आज भी लोग यीशु को जानते नहीं। लोग तो छोड़ दो, कलीसिया के लोग नहीं जानते। यीशु को जानो, पहचानो, उसका प्रेम को चखो, तब पता चलेगा यीशु कौन है। जब तक उनका प्रेम को चखेगा नहीं, तब तक उनका अनुभव नहीं कर पाएगा। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ इसके विषय में। इसीलिए मेरे पिता ने मुझे सबको सौंपा है। नहीं जानते, केवल पुत्र, और पुत्र जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहते हैं। आज यीशु परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए यीशु को प्रकट किया है। धन्यवाद, आज हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं बोल के, क्योंकि आज हमारे पास पुत्र है, हमारे पर प्रकट किया, हमारे पर दया किया। हालेलुया। प्रभु कुछ करेगा। चर्च में लोग मसीह व्यक्तिगत में, इस कलीसिया में लोगों छोड़ दो, मतलब कलीसिया में, चर्च में लोग मसीह को व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग चाहते हैं, लेकिन वे मसीह को आनंद जीवन के लिए नहीं चाहते। चर्च में बहुत सारे, इस कलीसिया सभा में बहुत सारे लोग आते हैं व्यक्तिगत में, वे अपने व्यक्तिगत आशीष के लिए पाने के लिए आते हैं, लेकिन वो आनंद काल का जीवन पाने के लिए नहीं आते। नहीं, यीशु को जानो अच्छी तरह से, यीशु को जानो, पहचानो, उनका प्रेम को चखो। आप यीशु के लिए आ जाओ, उन आशीष के लिए मत। आशीष तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी हमको दे चुका है। अगर परमेश्वर ने अपना पुत्र को दिया है, उनके साथ सब कुछ दे दिया हमारे लिए, सब कुछ, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दे दिया है। सिर्फ मांगो पिता के पास, वो देने के लिए तत्पर खड़ा है। हम मांगते नहीं है, इसके लिए देता नहीं। हम कोसते नहीं है, इसके लिए मिलता नहीं है। हम खटखटाते नहीं है, इसके लिए द्वार खुलता नहीं है, हमारा आशीष का द्वार। क्योंकि हम लोग इस कलीसिया में आते हैं व्यक्तिगत सिर्फ आशीष पाने के लिए आते हैं। क्या यीशु का प्रेम के लिए चखने के लिए नहीं आते? नहीं, ये यीशु को नहीं चाहते आप लोग। इधर यीशु क्या बोलते हैं? यीशु आज कलीसिया में क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग देखेंगे यीशु आप लोग आपका और हमारे प्रति क्या बोलना चाहते हैं। यूहन्ना 5:40 पढ़ेंगे इसको। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यही बहुत सारे लोग आज दुनिया में भी यीशु के पास नहीं आना चाहते।
क्योंकि यीशु हमें अनंत काल का जीवन पाने के लिए लोग बहुत सारे लोग आते नहीं। वो अनंत जीवन, वो स्वर्ग का जीवन पाने के लिए नहीं आते नहीं। परमेश्वर बाहे पसारे बुलाते, आ मैं तुम्हें आनंद काल का जीवन देने तैयार हूं, क्योंकि पिता ने मुझे सब कुछ अधिकार दिया है, स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी, और मुझे सब कुछ सौंपा गया है। इसीलिए बोलते यीशु बोलते यूहन्ना 10:10 में, मैं इसीलिए तो आया हूं जगत में आपको जीवन देने के लिए। थोड़ा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। नल के ऊपर मैं पानी भर रहा था, मैं एक जन पानी भर रहा था, वो अंडा बह के जा रहा था। मैंने बोला यार भाई साहब वो नल बंद करो, देखो ओके, अरे ओवरफुल हो रहा है भाई साहब, यानी कि भरपूर था। यानी कि इसका मतलब यीशु बोलते हैं मैं आया हुई जगत में बहुतायत का जीवन देने के लिए, थोड़ा जीवन ने बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं इस धरती के ऊपर। थोड़ा ऐसा वैसा जीवन है, भरपूरता का जीवन देने, यही जीवन पाना नहीं चाहते नहीं लोग कोई। इसीलिए वचन में लेकर है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। कलीसिया में लोग आशीष पाने के लिए आ जाता है। घर में नौकरी गया, कलीसिया दिखता है। पति पत्नी का झगड़ा हो गया, कलीसिया दिखता है। बच्चे बिगड़ गया, कलीसिया दिखता है। बाकी टाइम यीशु दिखता नहीं। नौकरी अच्छा है, धन्यवाद। 10 कोड़ी में से 1 कोड़ी ना के क्या किया, 9 कोड़ी किधर गया? सलाम, आपने चंगा किया, धन्यवाद। बहुत सारे लोग ऐसे जो अपना काम बन गया। बाद में वही दिसंबर में पूछता है कलीसिया किधर होता है, 31 को कलीसिया किधर होता है, माल आपको मालूम नहीं है? नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं। असली प्रभु ये 40 पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए, जीवन, ये कौन सा जीवन? ये स्वर्ग का जीवन, ये अनंत काल का जीवन, ये शांति का जीवन, ये प्रेम का जीवन, ये खुशी का जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। नहीं आना चाहते। यीशु को नहीं चाहिए, आशीष चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, वो चाहिए, यीशु चाहिए नहीं चाहिए। अरे सब कुछ उनके पास है, अगर वो ही नहीं है तो ये क्या मिलेगा तुमको? सब कुछ पिता ने यीशु के पास दे दिए है। अगर यीशु नहीं है तो तुमको क्या मिलेगा ये सारा चीज? हालेलुया। इसीलिए बोलते जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उनके पास आशीष है। जिसके पास परमेश्वर पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर पुत्र है वो अनंत काल का जीवन का वारिस है। वो जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है वो कभी निराश नहीं गिरेगा, नहीं कभी उदास गिरेगा, नहीं कभी परेशानी में नहीं टेम्परेचर क्या बोलते उसको, टेम्परेचर, तनाव में नहीं गिरेगा, नहीं। जिसके पास यीशु मसीह है वो सदा सदा खुशी में जिएगा। वो कुछ रे या ना रे, लेकिन शांति में जिएगा, खुशी में जिएगा वो। हालेलुया। ओ जीसस। लेकिन बहुत सारे लोग यीशु बोलते हैं मेरे पास आना नहीं चाहता है। नहीं, अरे सोचो रविवार है, हम लोग थोड़ा जल्दी उठे, फटाफट काम कर, यीशु से मिलने जाएंगे, उन्हें मुलाकात करना है, हमें तड़प होना चाहिए यीशु से मिलने के लिए। वो तड़प, पिता के पास आने के लिए तड़प होना चाहिए। पिता बोलते हैं वो जीवन पाने के लिए फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। हमें स्वर्ग का जीवन दिया है, हमारे लिए क्रूस पर जान दिया यीशु मसीह ने, हमारे लिए खून बहाया यीशु मसीह ने, हमारे लिए घोड़े के मार खाया यीशु मसीह ने, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए भूखा प्यासा रहकर उस कलवरी क्रूस में
जान दिए वो यीशु मसीह का अंदर हमारे अंदर तड़प होना चाहिए। हम यीशु से मिलना चाहते हैं, क्योंकि आज हम धरती पर है, कल नहीं है, हमारा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास है, आज धरती को छोड़ा, मैं स्वर्ग में रहेगा, मैं स्वर्ग में रहेगा। एग्जाम्पल, जिसके पास ट्रेन का टिकट, जो टिकट लेता है उसका शक्ल को भी देखता नहीं है हम लोग। टिकट जो ट्रेन का निकलता है ना, उनका शक्ल भी देखता नहीं, लेकिन वो टिकट के ऊपर हम लोग भरोसा रखते हैं। अगर कंफर्म टिकट रहेगा, मेरे को कल गाँव जाने गए, अगर मेरा टिकट कंफर्म रहेगा, मैं कैसा जाएगा ट्रेन के पास, स्टेशन में आराम से ट्रॉली लेके जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म है, इसके लिए मैं आराम से, मेरा सीट पे कोई बैठ नहीं सकता है, नहीं, मुझे मालूम है मेरा टिकट कंफर्म है। जिसका टिकट कंफर्म नहीं है, 4 घंटा पहले जाके लाइन लगाता है, सोता है स्टेशन में जाकर, क्योंकि उनके पास सीट नहीं है। बहुत लोगों के पास जीवन तो है, लेकिन वो आनंद काल का जीवन नहीं है। बहुत लोगों के पास जीवन तो है, लेकिन वो शांति का जीवन नहीं है। बहुत लोगों के पास जीवन तो है, लेकिन वो समाधान का जीवन नहीं है। बहुत लोगों के पास जीवन तो है, लेकिन स्वर्ग का जीवन नहीं है। इसीलिए यीशु कहता है यूहन्ना 5:40 में, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। अगला संडे के अंदर तुम्हारे अंदर तड़प होना चाहिए, मेरा जाऊंगा, मेरे पिता से मिलूंगा, मेरे पिता की आराधना करूंगा, मेरे पिता की स्तुति करूंगा, मेरा पिता से मेल मिलाप करूंगा, मेरा मुलाकात करूंगा, क्योंकि आज मैं हूं, कल मेरा पता नहीं है, लेकिन मेरा पिता जहाँ है वहां मैं रहना पसंद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। वो चीज आंखें बंद करो, किसी को इधर उधर देखो मत। अपना अगर सच में आज परमेश्वर यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं, आप आंखें बंद करो, किसी को देखो मत। मैं प्रार्थना करना जा रहा हूं। ओ राबा खेरी या नामा खोर लोबो खोरी या राबा खेरे रेबे खेरी नोमो खोर लाबा खेरे रेबे खेरे रेबे ओ रामा ना खोलो लोबो खोरी या राबा खेरे रेबे। प्रभु, इस कलीसिया के लिए मैं आपके पास आता हूँ और विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज कलीसिया में जितने भी लोग हैं वो आनंद काल का जीवन पाने के लिए वो लोग आपके पास आते हैं। प्रभु, जो कोई भी YouTube चैनल देखते हैं प्रभु, उनके अंदर भी प्रभु आपका प्रेम को से भर दे परमेश्वर, उनको भी प्रभु आप आशीषों से भर दे परमेश्वर, वो आनंद काल का प्रेम से भर दे परमेश्वर। प्रभु, इनके अंदर एक तड़प होने दे, एक तड़प होने दे परमेश्वर। प्रभु, आपसे मुलाकात होने दे, इस वक्त आपसे मुलाकात होने दे परमेश्वर, सही मुलाकात होने दे आज परमेश्वर, आनंद काल का जीवन पाने का वारिस बनने दे परमेश्वर। ओ रामा ना खोरो लोबो खोरी या राबा खेरे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।